हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हमने सेट 22 की बात कर चुके हैं और भाग 2 की बात करें, एवरेज की जो चैप्टर पढ़ रहा था उसकी हम 2 भाग की बात करें। और आज चैप्टर खत्म है, वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एवरेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सेट नंबर हम क्या करेंगे भाई, आज 23 की हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो सेट 22 पढ़े हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, और जो मैंने हार्ड टॉपिक है उनकी मैंने पीडीएफ भी डाल दी है। और जो मैंने आपको कल बोला था, कोई आपको अगर पीडीएफ चाहिए, अगर जो क्वेश्चन करवाता हूँ दिल्ली पुलिस और एसएससी जेडी में, ठीक है, अगर उन क्वेश्चनों की आपको अगर पीडीएफ चाहिए यहाँ पे जो करवाता हूँ प्रिंटेड, तो अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। नहीं तो आपको यूट्यूब में दे रखी है तो आप उसके हिसाब से अपने देख लेना। तो मुझे आप कमेंट करके या मैसेज करके बता देना जैसा भी करना है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बता देना। आज जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा एवरेज, और इसके साथ हमारे क्या कितने खत्म हो जाएंगे, 7 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अब तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे कोई क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। और एसएससी जीडी वाली क्लास देखिए, वहाँ बहुत मज़ा आता है उस बैच में भी, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। आपकी तरह मेहनती बच्चे हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी तरह, सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आ जाता है। और छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, वहाँ पे वो भी एसएससी करवाते, ये भी एसएससी करवाते, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज सेट नंबर 23 की बात करेंगे और भाग नंबर 3 की बात करेंगे एवरेज की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज हम एक नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के जो संख्या का अनुपात है वो कितना अनुपात है भाई, 9 अनुपात 7 है। एक भाई लड़का है और एक मोहतरमा है। ठीक है, मोहतरमा और मोहतरमा का, एक लड़का है और एक मोहतरमा है, उनका अनुपात क्या है भाई, 9 अनुपात 7 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 9 और 7 है 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है, सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार कितना है भाई, 54.25 है। तो औसत भार कितना है भाई, सभी का औसत भार कितना है भाई, सभी का, ठीक है, सभी का औसत बार। तो सभी का औसत बार कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास सभी कितने हैं भाई, 16 है। ठीक है, और औसत बार कितने दे रखे हैं, 52.25 दे रखे हैं क्या, 54.25 दे रखे हैं। ठीक है, 54.25 दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, 16 को 25 को करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 को 5 से किया तो देखो 16 को 25 से करना है, 16 को 5 से कितना है, 80 आ गए, 8 कैरी लगे और 16 को, ठीक है, और 16 तो 32 और 8 40 हो गई। ठीक है, और 4 कैरी लगे और 16 को 4 से किया तो 64 आ गए, 64 और 4 68 हो गए, और 6 कैरी लगे और 16 को 5 से किया 80, और कितने हो गए भाई, 6 कैरी लगे और 80 से 86। तो हमारे पास कितने आ गए, 868 आ गए, 868.00। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 868 आ गए, कितना आ गया भाई, 868 आ गए भाई। पॉइंट के बाद में 2 जीरो, 2 जीरो मैंने हटा दिया तो 868 आ गए। आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है, तो यदि लड़कियों की औसत भार है वो 52 ग्राम है। तो लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा है भाई, लड़कियों का जो मोहतरमा है उनका औसत भार कितना दे रखा है भाई, मोहतरमाओं का औसत भार। ठीक है, तो देखो इनका कितना औसत भार दे रखा है कि 52 किलोग्राम है, तो 52 किलोग्राम है। जबकि तो लड़कियाँ कितनी दे रखी, 7 दे रखी है ना, तो 7 से मल्टीप्लिकेशन करो, तो 7 से करो कितना आ गया भाई, 7 को 2 से करो 14 आ गए, एक कैरी लगे, 7 को 5 किए 35 और 37 364 आ गए। तो हमारे पास कितना था भाई, टोटल सभी का औसत कितना था भाई हमें क्या निकालना है, लड़कों का औसत निकालना। तो सभी का औसत कितना था, 868 हो गया, और इसमें से लड़कियों का निकाल दो, लड़कियों का कितना है, 364 आ गया। तो माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, देखो कितना आ जाए भाई, 4 0 और 5, तो 504 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 504 आ जाएंगे। तो देखो आगे क्या बोल रखा है, तो हमें क्या निकालना, लड़कों का औसत भार निकालना। तो देखो लड़कों का औसत भार, देखो लड़कों का औसत भार कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, तो लड़कों का औसत भार कितना है, लड़कों का औसत भार 504 है। ठीक है, जब ये बोल रहा कितना है भाई, लड़के 9 है, तो 9 का भाग लगा दो, तो कितना आता है भाई, 9 का भाग 9 पंदे 45, 5 बार गया। ठीक है, पीछे कितने बच गए, 5 हो गए, 54 हो गए, और 9 छक्के 54 हो गए। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, लड़कों का औसत कितना आ गया, 54 किलोग्राम आ गया। ठीक है, कितना आ गया भाई, 56 किलोग्राम। कितना आ गया भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा, ए ऑप्शन दे रखा। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 56 किलोग्राम आ गई। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको करो नोट, कोई दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। तो देखो दोस्तों, आगे 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि एक कक्ष है उसमें 2 बेच है, ए और बी है। ठीक है, एक कक्ष है उसमें 2 बेच है, कितने, एक तो ए बेच है और एक बी बेच है। ठीक है, तो बोल रहा है ए बेच में कितने छात्र हैं, 44 छात्र हैं, और जो बी बेच है उसमें कितने छात्र हैं भाई, बी बेच है उसमें 56 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 56 छात्र हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि बेच में
ए का औसत भार है वो 43 किलोग्राम दे रखा है, और ए का औसत भार कितना दे रखा है, तो कुल भार बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, तो कुल भार दे रखा है, तो हमारे पास कुल भार निकालना है, तो ए का औसत भार कितना है भाई 44 तो दे रखा है, जबकि ये बोल रहा है कितना औसत भार है भाई 43 किलोग्राम, तो इंटू 43 और प्लस आगे क्या हो जाएगा भाई, बोल रहा है कि बी का औसत भार है वो 39 किलोग्राम है, 39 किलोग्राम, जबकि ये बोल रहा है 56 है, तो 56 इंटू 39, और जो कुल टोटल छात्र है कितने आ जाएंगे भाई 100 आ जाएंगे ना, 56 है और 44 कितना आ जाएंगे भाई 100 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको करो मल्टीप्लिकेशन करो भाई, कितने आ जाएंगे देखो, 43 को करो 4 बार, ठीक है, 44 को 43 बार करो, कितने आ गए भाई देखो कितने बार है, ऐसे गुणा करना आता है ना आपको भाई, देखो 44 और 43, मैंने जो ट्रिक बता रखी है यूट्यूब पर, तो आप देख लेना शॉर्ट वीडियो में, ऐसे ट्रिक बता रही है, 4 को 3 से किया 12 आ जाएंगे, और 3 को 4 से किया 12, और 4 को 4 से किया 16 आ जाएंगे, और 16 और 28 आ गए, ठीक है, और 4 को 4 से किया 16 आ गए, ठीक है। इनको एक एक संख्या ले लो, पीछे से 2 ले लिया, और 8 को इसमें कर दो 9, और 6 को 2 में किया तो 8, और 1 का 1, तो हमारे पास कितना गए 1892 आ गए, ठीक है। ऐसे मैंने बता रखे, तो आप एक बार यूट्यूब पर जाके दो से कैसे गुणा करते हैं, 3 से कैसे गुणा करते हैं, बहुत सारी ट्रिक बता रखी है, कम से कम 30-40 वीडियो तो वो ट्रिक के हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, 1-1 मिनट के हैं, देख लीजिए एक बार, है ना। आगे ये बोर्ड रखा है 56, ठीक है, तो 56 को 39 से करना है, तो ऐसे करेंगे, 9 को 6 से किया 54, और 9 को 5 से किया 45, और 6 को 3 से किया 18, और 45 और 18 कितना गए 63 आ गई, ठीक है, और 5 को 3 से किया 15, एक संख्या लेनी है 4 ले लिया, 5 में 3 ऐड हुई 8, ठीक है, और 6 में 5 हो गए 11, और एक इधर के लिए तो 2 21 84, ठीक है, 21, ठीक है। देखो आसान है नहीं है, देखो सारी ट्रिक बता रखी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए एक बार। तो देखो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 4 2 6 आ जाएंगे, और 8 को 9 से जोड़ दो, कितने आ जाएंगे भाई 17, ठीक है, एक कैरी लग जाएगा, 8 और 9 1 10 आ जाएगा, एक कैरी लग जाएगा, 2 और 3 1 4/100, तो हमारे पास कितना है भाई 40.76, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर आपके बी दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 40.76 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है कि ए 44 छात्र है और बी में 56 छात्र है, और जो कुल भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो इनको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास इतना आएगा 40.76 किलोग्राम आ जाए। ये गुणा करना आपको आना चाहिए, ठीक है, मैंने बता दिया है, और भी आप ट्रिक देख लेना एक बार, हम करते हैं, आगे नोट करो, आगे हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे हम 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि 9 संख्याओं को औसत है वो कितना है भाई 51 है, ठीक है, उनमें से 3 संख्याओं को औसत है वो 49 है, और 6 संख्याओं में से 4 संख्या है उनकी औसत 46 है, तो हमें क्या निकालना, 6 संख्याओं का औसत निकालना। सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन करवा रखा है ऐसा, ठीक है, तो आपको सिर्फ संख्या चेंज दे रखी है, और बाकी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, तो ये आपके लिए क्या है भाई होमवर्क के लिए है, तो आपको खुद को करना है, क्या है भाई होमवर्क के लिए आपको खुद को करना है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है, ठीक है, होमवर्क के लिए कर लेना। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा है उसमें 26 छात्रों की औसत आयु कितने वर्ष है भाई 15 वर्ष है, जो 26 छात्र है उनकी, देखो आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है 26 छात्र है उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है भाई शिक्षक की आयु निकालनी है, तो आगे बोल रहा है तो शिक्षक की आयु क्या है, तो हमें क्या निकालना है शिक्षक की आयु निकालनी है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, शिक्षक की आयु, ठीक है, तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन आपको कर लेना, मैंने वैसे क्वेश्चन करवा रखा है आपको ना, ठीक है। तो एक बार देखो आगे शिक्षक की आयु निकालने, तो शिक्षक क्या बोल रहे हैं, एक सम्मिलित कर लीजिए औसत है 1 से बढ़ जाएगा, तो 1 से बढ़ जाएगा मतलब तो क्या हो जाएगा भाई 27 छात्र हो जाएंगे, और कितने 15 वर्ष है तो अब 16 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, इनकी निकालनी, और माइनस कितने कर देना, छात्र कितने हैं भाई 26 छात्र हैं, ठीक है, और इनकी औसत कितनी है वर्ष कितने है, एवरेज एज कितनी है भाई 15 वर्ष से, तो इनको गुणा कर दो और माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर आपके, तो 16 को 27 से कर दो, आ जाएंगे भाई 432 आ जाएंगी, ठीक है, और माइनस इनको गुणा करो तो 15 छक्के कहता हो रहा है भाई 15 को 26 करो तो 15 छक्के 90 हो रहा है, ठीक है, 9 के लग जाएगा, और 15 को 2 से किया तो 30 और 9 39, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई कितना 42 आंसर आ जाएगा। तो 432 में से 390 निकालो तो कितना आ जाएगा 390 निकालो तो कितना आ जाएगा 42, तो शिक्षक की आयु कितनी है भाई 42 वर्ष है, 42 वर्ष किसकी आयु भाई शिक्षक की आयु है, ठीक है। तो शिक्षक की आयु कितनी है भाई 42 वर्ष है, ठीक है दोस्तों, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों देखो आगे 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहे एक कक्षा है उसमें विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी कौन है भाई लड़के और मोहतरमा है, ठीक है, लड़के और लड़कियों हैं, उनकी औसत कितनी है भाई आयु 16.8 वर्ष है, ठीक है। ये तो कितने हैं भाई एक कक्षा है उसमें एक तो लड़के हैं और एक क्या है भाई लड़कियाँ हैं, ठीक है, और जो उनका औसत है वो कितना है भाई 16.8 दे रखा है, 16.8 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो एलिगेशन लगाना है, इसमें क्या करना है भाई एलिगेशन लगाना है,
तो कक्षा में लड़कों की औसत है वो कितनी दे रखी है भाई 17.6 दे रखी है। तो लड़कों की औसत कितनी है भाई 17.6 है और लड़कियों की औसत है वो कितनी है भाई 16.4 औरस है। तो कितनी है भाई 16.4 औरस है। तो हमें क्या निकालना, तो कक्षों में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के मध्य क्या अनुपात है, हमें क्या निकालना भाई इनके मध्य अनुपात निकालना। तो एलिगेशन लगा दो, तो एलिगेशन निकालो कितना होता है, एलिगेशन लगाना आता है औसत को बीच में लिख दो और लड़कों और लड़कियों की अलग एक दूसरे, लड़के हैं वहाँ लड़के लिख दो, लड़के हैं वहाँ लड़कियाँ लिख दो। इसको निकालो तो कितना आ गए भाई 16.4 में से 16.8 निकालो तो कितने आ जाएंगे भाई 0.4 आ जाएंगे। और 17.6 में से 16.8 निकालो तो कितने आ जाएंगे 0.8 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट से पॉइंट हट गया तो हमारे पास क्या बचा 4 अनुपात 4 और 8, और 4 का 8 में भाग तो गया 1:2 आएगा। तो यही हमारा क्या है 1:2 आंसर आ गया। कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके, आसान है नहीं है, ठीक है। तो इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन बात करें 6 नंबर। बोल रखा है पी ने एक व्यापार है वो 80,000 के साथ आराम किया, कितने के साथ भाई आराम किया 80,000 के साथ आराम किया। तो पी ने राशि कितनी लगी भाई, पी ने राशि लगाई, ठीक है। तो पी ने कितनी राशि लगी भाई 80,000 राशि लगी नहीं लगाई, ठीक है। आगे बोल रहा है 80,000 राशि लगी तो तक कुछ महीने पश्चात, ठीक है। तो कुछ महीने पश्चात मतलब 12 महीने पश्चात, ठीक है। तो 12 से गुणा कर लो तो क्या जाएगा भाई पी बराबर क्या जाएगा भाई हमारे पास 12 × 80,000। इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 8 से तो 6 में और 9,60,000 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे भाई 9,60,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो आगे बोल रहा है 12 महीने के लिए लगे नहीं लगे, कितने महीने के लिए भी लगे 12 महीने के लिए लगी, ठीक है। तो 12 महीने के लिए लगी तो 12 × 8 से 80,000 करो तो कितना है भाई 9,60,000 आ जाएंगे। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि क्यू है वो 60,000 के साथ उसमें जुड़ जाता है, यदि वर्ष के अंत में लाभ है वो कितने के अनुपात में बांटा गया है भाई 2:8 के अनुपात में बांटा गया। तो क्यू ने कितनी राशि लगी भाई, क्यू ने राशि लगी, ठीक है। तो क्यू ने कितनी राशि लगी भाई, जबकि पी अनुपात क्यू का जो अनुपात दे रखा है वो कितने दे रखा है भाई 2:1 दे रखा है, ठीक है। 2:1 दे रखा है। आगे बोल रहे हैं अनुपात में बांटा गया तो क्यू ने 60,000 के साथ उसमें जुट गया। तो हमें क्या निकालना पी की राशि निकालना। तो पी की राशि कितनी दे रखी है भाई, तो यहाँ निकालो पी की राशि निकालनी। तो पी की राशि कितनी दे रखी है 9,60,000 दे रखी है, ठीक है। और 2 का भाग दे दो तो पी की राशि कितनी आ जाएगी भाई 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 48, 4,80,000 आ गए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना भाई क्यू की राशि निकालनी। तो क्यू की राशि कितनी आ गई भाई 4,80,000, ठीक है। और जब ये बोल रहा है 60,000 आगे लगी, कितनी की राशि लगी भाई 60,000 की लगी। तो 60 का भाग दे तो 4 0 से 4 0 निकाल दो तो कितनी बार जा रहा है 6 का भाग 48 में कितनी बार जा रहा है भाई 6 8 बार जा रहा है, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है भाई 8 महीने के लिए लगी, कितने महीने के लिए भाई 8 महीने के लिए लगी, ठीक है। तो आगे बोल रखा है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में तो क्यू है व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ। तो क्यू व्यापार में, ठीक है। तो व्यापार में कब शामिल हुए, कितने महीने पश्चात शामिल हुए 12 महीने 12 महीने टोटल दे रखे, जबकि ये क्यू कितने महीने पश्चात है 8 महीने। तो बराबर कितना भाई 4 महीने। क्यू राशि कितने महीने के लिए लगे 8 महीने के लिए लगी, जबकि टोटल कितने महीने के लिए लगे 12 महीने। तो 12 महीने से 8 करोगे तो कितने आएगा भाई 4 महीने के लिए। तो कितने पश्चात 12 महीने बाद आएगा भाई 4 महीने के बाद आएगा, कितने महीने के बाद आएगा भाई 4 महीने के बाद आएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करो नोट, आगे हम क्वेश्चन की बात आया ना समझ में आ गया भाई, ठीक है। क्यू पी ने राशि लगी कितने के लिए भाई 80,000 में, इसको गुणा भाग करना है और पी का अनुपात दे रखा 2:1 दे रखा है। तो पी की राशि को कितने भाई 60,000 बटा 2 कर देंगे भाई 2 रह रखी है तो कितना भी 4,80,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो क्यू की राशि निकालो 4,80,000, जबकि ये बोला 60,000 है तो 60 का भाग लगा दो 60,000 का। तो हमारे पास कितने महीने बचेंगे 8 महीने आ जाएंगे, जबकि टोटल महीने कितने भाई 12 महीने हैं। तो 12 महीने से 8 करो तो हमारे पास कितने महीने आ जाएंगे भाई 4 महीने आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 4 वर्ष पहले 4 सदस्य है उनकी औसत आयु है वो कितने वर्ष थी 19 वर्ष थी, ठीक है। तो देखो वर्तमान में औसत आयु हमें क्या निकालनी है, वर्तमान में औसत आयु, वर्तमान में औसत आयु कितनी दे रखी है भाई, और वर्तमान में औसत आयु दे रखी है क्वेश्चन पढ़ो कि 19 वर्ष से थी तो कितने बड़े 4 वर्ष पहले, तो 19 वर्ष थे तो 19 वर्ष से 4 वर्ष पहले कितने आ गए भाई 23 हो गए, कितनी भाई 23 वर्ष थी, ठीक है। तो देखो आगे क्या बोल रखा है कि उस परिवार में एक शिशु शामिल हो जाने से उस परिवार की औसत आयु कितनी रह जाती है, पूरी रह जाती है। तो शिशु के शामिल होने से, ठीक है, शिशु के शामिल होने से भाई क्या बोल रहा है कि शिशु के शामिल होने से उसकी जो आयु है वर्ष है वो पहले जैसी रह जाती है, पूरे वर्ष रह जाती है, मतलब पहले जैसी रह जाती है। पहले 19 वर्ष थी तो अभी 19 वर्ष ही रह जाएगी भाई। 23 कहाँ से है ये तो पता है ना आपको भाई, 19 वर्ष पहले थी, ठीक है। उसमें 4 वर्ष पहले का बोल रहा है तो 4 ऐड कर दिया तो हमने कितना भाई 23 वर्ष आ गई, ठीक है। और ये बोल रहा है कि शिशु की आयु शामिल होने से वह पूरे वर्ष जैसी ही रहेगी। तो कितनी थी पूरे वर्ष 19 वर्ष थी तो पहले ही 19 वर्ष ही थी।
आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हमें निकालना है शिशु की वर्तमान आयु निकालनी है। तो शिशु की वर्तमान आयु निकालनी है तो क्या आ जाएगी भाई, शिशु की वर्तमान आयु कैसे हो जाती है भाई, शिशु की वर्तमान आयु, ठीक है। तो शिशु की वर्तमान आयु निकालनी है, शिशु की वर्तमान आयु निकालनी है। शिशु की वर्तमान आयु निकालनी है, शिशु की आयु कितनी है भाई, 19 वर्ष है, ठीक है। और ये कितने सदस्य थे भाई, 4 सदस्य थे, एक शिशु और आ गए तो कितने सदस्य हो गए, टोटल 5 सदस्य हो गए ना, तो गुणा 5 से कर दो और माइनस किससे करना है भाई, जो ये आयु है तो वर्तमान में औसत आयु कितनी थी भाई, 23 वर्ष थी। तो 23 और कितने वर्ष के लिए दे रखी थी, 4 वर्ष के लिए दे रखी थी, गुणा 4, ठीक है। तो 19 को 5 से करो तो 19 5 कितने होते हैं भाई, 95 95 होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। और 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितने आ गए भाई, 4 3 12 और 92 आ रहे हैं। तो 23 को 4 से गुणा करते 92 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ जाए भाई, आयु है वो कितने का अंतर आ जाए भाई, 3 वर्ष का आ जाएगा, ठीक है। तो शिशु की वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है भाई, 3 वर्ष है शिशु की वर्तमान आयु। तो भाई हमारे पास शिशु की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ जाएगी भाई, 3 वर्ष आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार करो इसको नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व ए बी और सी की औसत आयु कितने वर्ष थी भाई, 29 वर्ष थी, ठीक है। तो वर्तमान आयु निकालनी है हमें, तो वर्तमान में ए बी और सी की आयु, ठीक है। तो वर्तमान में एबीसी की आयु कितनी वर्ष थी भाई, क्या बोल रहा है कि वर्तमान एबीसी की आयु थी, औसत आयु थी 6 वर्ष पूर्व थी और औसत आयु कितनी भाई, 29 वर्ष थे। तो हमें वर्तमान निकालनी है, तो फिर कितने वर्ष थी भाई, 6 वर्ष पहले, और कितनी है अभी 29 वर्ष। तो देखो कितने आए, 29 वर्ष है, 35 वर्ष आ गई। तो वर्तमान में एबीसी की आयु है वो कितनी वर्ष है भाई, तीनों की 35 वर्ष है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, तो 8 वर्ष पूर्व ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। कितने वर्ष पूर्व भाई, 8 वर्ष पूर्व। तो ए व सी की वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में ए व सी की औसत आयु, तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास से, वर्तमान में औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई, कितनी बोल रखा है 28 कितनी थी, 8 वर्ष पूर्व 27 थी, तो 8 वर्ष 27 हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, 35 आ जाएगी। बस 27 में 8 जोड़ोगे तो कितने वर्ष आ जाएगी भाई, 35 वर्ष आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है भाई, तो हमें निकालना है दोस्तों कि बी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो बी की वर्तमान आयु, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई हमारे पास है, तो देखो ए बी सी की आयु कितनी है, 35 वर्ष है, ए बी सी की भी औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। तो बी की भी कितनी रह जाएगी भाई, 35 वर्ष से हो जाएगी। तो बी की भी आयु वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी भाई, 35 वर्ष हो जाएगी। जब ए बी सी तीनों की औसत आयु कितनी वर्ष दे रखी है, 35 वर्ष देखिए, ए बी सी की भी 35 वर्ष दे रखी है, तो बी की भी कितनी हो जाएगी भाई, 35 वर्ष हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करो नोट, आगे हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहे हैं एक छात्र है उसने अंक गलती से 78 के बदले 92 दर्ज कर दिए। इसके कारण कक्षा के जो औसत अंक है उसमें कितने की वृद्धि हो गई, आधे की वृद्धि हो गई, कितने की हो गई, 0.5 की वृद्धि हुई है। तो हमें क्या निकालना है, कक्षों में छात्रों की संख्या निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, छात्रों की संख्या निकालनी है। तो देखो भाई छात्रों की संख्या, देखो क्वेश्चन में कुछ भी दे रहा, छोटा सा ही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है छात्रों की संख्या निकालनी है। तो क्या जाए भाई 92 है, और गलती से कितने थे भाई, गलती से कितने लीजिए भाई, सॉरी अंक गलती से 78 के बदले 92 लिख दी। तो कितने लिखे भाई 92 माइनस सही कितने थे 78, और कितने की वृद्धि हुई भाई 0.5, आधे का मतलब 0.5 होता है, तो इसका भाग लगा दो। तो कितने आ जाएंगे भाई हमारे पास, कितने आ जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और 14 में 0.5 का भाग लगा दो, ठीक है। तो भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा भाई 140/5, भाई पॉइंट हटा के मैं ऊपर 0 लगा दूँ, ठीक है। तो भाग दे दो, कितनी बार आ रहा है 28 आ रहा है। तो हमारे पास छात्रों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी भाई 28 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ए आ जाएगी। तो छात्रों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी भाई 28 आ जाएगी, छात्रों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रहेगा, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा वैसे वैसे आप करते थे वो क्वेश्चन, वो दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। इस बार इसको नोट करो, आगे हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंप्यूटर परीक्षा उसमें 29 छात्र है, उनके औसत अंक कितने हैं भाई 74 है, ठीक है। जो 29 छात्र है, ठीक है, छात्र उनके औसत अंक है वो कितने थे भाई, औसत अंक वो कितने हैं भाई 74 है, ठीक है। आगे बोल रहा है बाद में ये पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र है उसके द्वारा 56 अंक के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज कर दिए थे। सही कितने नंबर थे भाई, उसको 56 आ रहे थे, लेकिन गलती से 65 कर दिए थे। हमारे ज़माने में तो नहीं हो रहे थे 56 के 65, ठीक है। अब ज़माने में हो रहे जाते हैं कि 56 के 65। हमारे तो 56 आते तो वही 44 कर देते थे, कम ही करते, ज़्यादा नहीं देते थे, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, तो सही औसत है अगर निकालो, तो हमें क्या निकालना भाई, औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत निकालो, कैसे निकालो भाई, कितने दे रखा है औसत 74 दे रखा है, और माइनस कितने भाई गलत थे भाई 65 थे, ठीक है, और माइनस 56 सही कितने थे 56 थे, और भाग लगा दो 29 का,
ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 74 माइनस ये कितने आ जाएंगे भाई, ये 9 आ जाएंगे ऊपर और बटा 29 आ जाएगा। और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 74 को 29 से मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ जाएगा भाई, 21 से 46 आ जाएगा। और माइनस 9 कर दो तो कितने आ जाएंगे भाई हमारे पास से, और बटा 29 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 21 से 37 बटा 29 आ जाएंगे भाई। देखो 21 से 46 में से 9 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे भाई, 21 से 37 आ जाएंगे। और 29 का भाग लगा दो, अगर 29 का भाग लगाओ तो हमारे पास आ जाएगा 73.68 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 73.68 या 73.7। ऑप्शन में क्या दे देगा भाई आपके, 73.7। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा आपके। कौन सा दे रखा भाई, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ठीक है। क्या 73.7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ये दे रखा बॉर्डर 1 को एक स्थान तक लिखना है तो 73.7 आ जाएगा। अब दो स्थान तक दे रहे तो 73.68 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये टाइप है आपके, और एक आप सेकंड टाइप से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला की सहायता से। फॉर्मूला क्या है भाई, ठीक है, अगर कोई करना चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकता है। क्या बोल रहा है फॉर्मूला, तो z बराबर nx बार माइनस गलत प्लस सही। इस फॉर्मूले से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा, एक हम जो पढ़ेंगे 0 to हीरो बैच पढ़ेंगे, उसमें स्टैटिक का एक पार्ट आएगा। हमारे जो मैथ के अंदर है स्टैटिक का पार्ट रहेगा, उस पार्ट में हम माजी मादी का बहुलक के है वो सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार ये आगे वहाँ पे काम आएगा, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है, ठीक। तो z बराबर हमारे पास क्या है, n बराबर संख्या, तो कितनी संख्या है भाई 29 7 है, और x बराबर औसत कितना है भाई 74 है, तो इसको कर दो। और माइनस गलत कितने थे भाई 65 थे, और प्लस 56, ठीक है। इसको करोगे तो हमारे पास कितना है भाई 29 को 74 से करो तो कितना आ जाएगा 21 से 46 आ जाएगा, 2146 आ जाएंगे। और माइनस 65 कर दो प्लस 56 कर देना, ठीक है। तो माइनस करोगे तो 65 कितना आ जाएगा भाई, ये 1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, ठीक है भाई 8 आ जाएगा ना, और 0 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, और प्लस 56 आ जाएगा। तो हमारे पास बटा सॉरी तो कितना जरूरत है, कितना आ जाएगा भाई 6 और 7 8 5 13, ठीक है, और 2 21 37 आएगा, 21 37 ही आया। और 29 का हमें क्या लगा देना है, भाग लगा देना। जितने 70 होते हैं उनका भाग लगा देना, 29 का भाग लगा देना। जो हमारे पास माना है कितना है 73.68 आंसर आ जाएगा, या 73.68 या 73.7 आपके आंसर दिए, ठीक है दोस्तों। आज ये देखो क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे बोल रहा है वैसे कर दो, ज़्यादा आप फॉर्मूले से कर लो या आप वो इसे ऐसे कर लो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतनी बात करें, 9 क्वेश्चनों की हमने बात की, और इसी के साथ हमारा क्या होता है चैप्टर खत्म हो जाता है, और जो बाकी बातें हैं वो हम कल करेंगे, और उसके साथ हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। और जो एवरेज हमारा खत्म हो चुका है, तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ में, और फुल लेंथ भी क्लास देखते जाओ, उसके प्रैक्टिस होती रहेगी आपको, ठीक है दोस्तों। और भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो बता देना। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और जो बाकी बातें हैं वो कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू। ओके।